दो सूत्रों को लेकर चर्चा चल रही है। एक तो उपयोग लक्षणम और संसारिणो मुक्ताश्च। उपयोग लक्षणम को इसके साथ में जोड़ने के लिए आज एक बहुत अच्छी चर्चा भी सामने आई। गुण पर्ययवत द्रव्यम। हमारे संसारी होने के पीछे कारण क्या है और उनके मुक्त होने के पीछे कारण क्या है। बहुत अच्छा अर्थघटन सामने आया कि हमारा उपयोग कहाँ है। हमारा उपयोग पर्याय में लगा हुआ है, गुणों में या पर्यायों में लगा हुआ है, और उनका उपयोग द्रव्य यानी कि द्रव्य में लग चुका था। और हम आज भी अपने उपयोग को द्रव्य की तरफ यानी कि जो द्रव्य है उसकी तरफ शिफ्ट नहीं करना चाह रहे। हमारा उपयोग आज भी वही लगा हुआ है। पर्याय दृष्टि है हमारी, द्रव्य दृष्टि नहीं है। देह दृष्टि है, देही दृष्टि नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को। और फिर आगे ये भी कह दिया, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और इसमें परे के यानी पीछे के जो दो है वो मोक्ष के कारण है। यानी कि धर्म और शुक्ल को मोक्ष का कारण कह दिया। तो हमने अपना उपयोग वहाँ दो में लगाया ही नहीं। जो पूर्व वाले दो थे, आर्त और रौद्र, उनमें ही लगाते रहे अपना उपयोग। क्योंकि हमारी जो दृष्टि थी वो पर्याय को लेकर थी, द्रव्य को लेकर नहीं थी। और पर्याय जो है वो संयोग से मिली। चाहे संश्लेष संबंध हो गया कर्मों का और आत्मा का, लेकिन उन दोनों के संयोग से मिली। और जब हमारी दृष्टि पर्याय पे थी तो पर्याय तो प्रति समय परिवर्तित हो रही है। देखा जाए तो चाहे आपके दृष्टिगोचर हो या ना हो। सनत कुमार महाराज का उदाहरण मिलता है ना, चक्रवर्ती सनत कुमार का। स्वधर्म सभा में एक बार चर्चा चली रूप की, सौंदर्य की, चक्रवर्ती के गुणों की। तो मुनियों ने, वहाँ पर जो देव थे, उन्होंने विनोद के लिए पूछ लिया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आप बता रहे हैं, इतना सुंदर, इतना बलिष्ठ, इतना गुणवान व्यक्ति कोई अभी पृथ्वी पर है क्या, मध्यलोक में है क्या? तो सौधर्मेंद्र ने कहा, आप तो जाकर सनत कुमार चक्रवर्ती को देख लो। सनत कुमार चक्रवर्ती को देख लो। तो वहाँ से मणिमाल और रत्नचूल नाम के दो देव नीचे आते हैं। और सनत कुमार चक्रवर्ती जो अपने अखाड़े में मल्ल का अभ्यास कर रहा था, उसको देखते हैं, रहस्य गुप्त रूप से देखते हैं, और उसके रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं कि बोले जैसा देवेंद्र ने अपनी सभा में बताया, सौधर्मेंद्र ने अपनी सभा में बताया, वैसा ही रूप है। अब वे जो सनत कुमार चक्रवर्ती थे, उनके द्वारपाल से कहते हैं कि चक्रवर्ती से कहो कि देवेंद्र, सौधर्म स्वर्ग से दो देव आए हैं और वो आपके रूप को देखकर मोहित हो गए हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे थे। चक्रवर्ती कहते हैं कि अभी उनको थोड़ी देर बैठाओ, ठहराओ। अभी तक तो उन्होंने मुझे मल्ल में देखा है, अखाड़े में मिट्टी लिप्त शरीर को देखा है। अब बोले मैं स्नान करके आता हूँ, 14 श्रृंगार करके आता हूँ। स्त्रियों के 16 श्रृंगार होते हैं और पुरुषों के 14 श्रृंगार होते हैं। तो बोले मैं 14 श्रृंगार करके आता हूँ, उसके बाद मेरे रूप को देखे, वो कुछ और ही निकलेगा। अब राजा हाजिर होता है, सनत कुमार चक्रवर्ती सभा में विराजमान होता है। तो अब देव तो देव होते हैं, तो वो उसके इस रूप को देखकर खेद खिन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि राजन, जो आपका रूप एक समय पहले यानी कि थोड़े समय पहले हमने अखाड़े में देखा था, वो अब नहीं है। तो सारे सभासद चिंतित हो जाते हैं। बोले कि आपने ऐसा क्या देख लिया? बोले हमें तो वही लग रहा है।
कुछ समय पहले भी जब मल्ल के अखाड़े में मल कर रहे थे, अखाड़े में जब मल कर रहे थे तब भी ऐसे ही थे, मिट्टी दे, बल्कि अब तो स्नान करके आ गए, श्रृंगार करके आ गए, मुकुट धारण कर लिया, अच्छे वस्त्र पहन लिए, अब तो और अच्छे दिख रहे हैं। बोले नहीं। तो बोले आप कहना क्या चाहते हैं? तो वो दोनों देवता सामने एक पानी का घड़ा रखते हैं और उसे पानी से पूरा भर देते, मिट्टी के घड़े को पानी से पूरा भर देते हैं। और वो कहते आपको क्या दिख रहा है? बोले इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है। वो एक तिनका उठाते हैं, तिनके से पानी को भरते हैं और उस बूंद को अलग कर देते हैं। बोले अब आपको क्या दिख रहा है? बोले घड़ा तो उतना ही भरा हुआ है। बोले पर एक बूंद कम हो गई, एक बूंद पानी की कम हो गई। आपकी जो मोटी दृष्टि है ना, वो इतने सूक्ष्म परिवर्तन को नहीं जान सकती, नहीं देख सकती। तो आपने एक समय के बाद भी पर्याय को उस रूप ही माना, पर हमारा जो अवधि ज्ञान है उसने इतने सूक्ष्म पर्याय भेद को भी, यानी कि जो अर्थ पर्याय था उसके परिवर्तन को भी हमने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया। और वो देवता वहां से दुखी होके चले जाते हैं। अब देवता लोग वहां से गए तो चक्रवर्ती ने सोचा कि बोले बात तो ठीक है, हर क्षण प्रतिक्षण उम्र तो घटी रही है। भाई जो भव्य होता है ना उसको तो ये सब वैराग्य के कारण मिलने के बाद में वो आसानी से अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, और जिसको परिवर्तित नहीं होना उसको 5 या 50 महीने मिल जाए फिर भी परिवर्तित नहीं होगा। तो उनको एक मौका मिला और उन्होंने अपने आप को देखा कि बोले वास्तविकता है। जिस प्रकार से उन्होंने समझाया कि घड़ा तो भरा हुआ है, पहले भी भरा हुआ था, लेकिन एक बूंद निकाली तो घड़े में से एक बूंद तो कम हुई ना, वैसे ही प्रति समय आयु, बल, शरीर, सौंदर्य, गुण, पर्याय प्रति समय घटती को है। बस वैराग्य उत्पन्न हुआ और दीक्षा धारण करी। दीक्षा धारण करी तो ऐसे वैसे नहीं, मतलब महामुनि लंबे लंबे उपवास करे, खूब तप करे। अब एक दिन पारने के लिए नगर में गए, आहार लिया। आहार लेने के बाद में भोजन के अंदर कुछ अनुपसेव्य कहूंगा मैं, कि जिसको लेने से शरीर को हानि हो, अभक्ष्य नहीं कहूंगा, क्योंकि अनुपसेव्य यानी कि जो आपके शरीर को नुकसान करता है वो अनुपसेव्य हो जाता है। तो कुछ ऐसा भोजन उनके आहार में आ गया जिस वजह से उन्हें कुष्ठ रोग की व्याधि हो गई। और ये व्याधि कितने 700 वर्ष तक चली। फिर भी महामुनि ऐसे कि अपने व्रतों से जरा भी चलायमान नहीं हुए, अपने चारित्र पालने में सुदृढ़ रहे, अपने नियमों में, संयम में, व्रतों में इतना भी अतिचार नहीं लगाया। अब फिर एक दिन सभा लगी देवेंद्र की, सोधर्मिंद्र की। तो सोधर्मिंद्र की सभा में सोधर्मिंद्र अपने सारे देवों के सामने 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन कर रहा है देवताओं के आगे। तो देवता फिर उससे पूछते हैं कि बोले आपने जिस प्रकार के 5 चारित्रों का वर्णन किया, क्या ऐसा कोई व्यक्ति इस भरतखंड में या मध्यलोक में उपस्थित है क्या? तो सोधर्मिंद्र फिर कहता है हाँ, वही सनत कुमार चक्रवर्ती, जो पहले चक्रवर्ती थे, वैराग्य धारण करके मुनि हुए, और अभी भी वो हाल में उस प्रकार से 5 प्रकार के चारित्र का पालन कर रहे हैं। यथा योग्य पालन कर रहे हैं, यथाशक्ति पालन कर रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, पालन कर रहे हैं। क्योंकि यथाशक्ति कह दिया तो आप कहेंगे कीजिए शक्ति प्रमाण, तो पालन कर रहे, दृढ़ता से पालन कर रहे, खूब तप कर रहे हैं। तो फिर वहां से एक देवता निकलता है, मदन केतु, और नीचे आता है, वैद्य का रूप बनाता है। अब महामुनि जो थे वो अपने ध्यान में लीन थे, क्योंकि आपने कहा ना ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् स मुनि प्रशस्यते, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, लवलीन है, वह मुनि प्रशंसनीय है। तो वो अपने ध्यान में लीन थे, तप में लीन थे। तो वो जो जिसने वेद का रूप बनाया था,
ऐसा वो देवता उनके आसपास जोर जोर से शोर मचाता है। कोई भी बीमारी हो उसकी औषधि ले लो, कैसा भी रोग हो, पितृक रोग हो, मातृ पक्ष की तरफ से रोग हो, कोई भी वंश का कितना भी पुराना रोग हो, सबकी इलाज कर दूंगा, जोर जोर से चिल्लाता है। कुछ समय में भगवान महामुनि सामयिक से अपने निवृत्त होते हैं और विराजते हैं। तब वो उनके पास आके कहता है कि हे महामुनि, मैं आपके जो रोग है उसको तुरंत दूर कर दूंगा। आपको ये शरीर का जो आपका जो रोग है इसको मैं तुरंत दूर कर दूंगा। कुष्ठ बह रहा था भगवान को, महाराज को। तो महाराज कहते हैं ये रोग ठीक नहीं करना, मुझे दूसरा रोग है उसको ठीक करना है। तो कहते हैं कि कोई भी रोग आप तो मुझे बताए, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो महाराज कहते हैं कि मेरा रोग तो भव भ्रमण का है। आपने कहा ना गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो आपकी दृष्टि आज तक गुण और पर्याय पे रही, और गुण भी कौन से? दुर्गुण पे। अगर आपके जो चेतन के गुण हैं ज्ञान और दर्शन, उस पे आ जाती, उस पे तो आई नहीं। आपकी दृष्टि कौन से गुणों पे रही? कसाय रूपी गुणों पे रही, 5 पापों रूपी गुणों पे रही, 2 आर्त ध्यान रूपी गुणों पे रही, दुर्गुणों पे रही, जो आपको स्वयं से दूर कर रहे थे ऐसे गुणों पे रही, या पर्याय पे यानी कि अपने शरीर पे रही। आपको तो द्रव्य की तरफ देखने का समय ही नहीं मिला। अब वो वैद्य कहता है कि उसका इलाज तो महाराज हमारे पास नहीं है। बोले मैं तो आपके शरीर का इलाज कर सकता हूं। बोले इस तुच्छ रोग का इलाज तो बोले मैं खुद अपने वमन से कर सकता हूं। महामुनि ने अपना थूक निकाला, लगा दिया, हाथ स्वर्णमयी। बोले इस तुच्छ रोग का इलाज तो मैं स्वयं कर सकता हूं, तू तो कुछ भव रोग का इलाज कर सकता है तो बता मुझे। अब वो देवता अपनी विक्रिया समेट के वापस से देवता के रूप में आया। बोले भगवान इसका इलाज तो आप स्वयं ही कर सकते हैं और आप कर रहे हैं, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। और हम किसके इलाज में पड़े हुए हैं? पर्याय के इलाज में पड़े हुए हैं, शरीर के इलाज में पड़े हुए हैं। कभी हमने दिव्य दृष्टि की ही नहीं, यानी कि अपनी दृष्टि को अपने द्रव्य की तरफ, अपने द्रव्यपने की तरफ डाला ही नहीं, बस हमेशा उत्पाद और व्यय में लगे रहे, जो वाकई में हमारे लिए कुछ कार्यकारी नहीं था। अगर दिव्य की बात करें, अगर संसारी बनना है, संसारी तो बने हुए ही अनादि से, तो वो कुछ कार्यकारी थोड़ी था, चल ही रहा था। पर दूसरी अपेक्षा वहां पर मुक्ताश्च शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, तो वो मुक्त बनना है तो द्रव्य दृष्टि करनी पड़ेगी, दिव्य दृष्टि करनी पड़ेगी, शरीर से हटा के देही को देखना पड़ेगा, आत्मा की तरफ ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी ना। पर हम लोग आज तक निरंतर, और हमारे इस पर्याय ने, हमारे इस शरीर ने, इस नोकर्म ने हमें हमेशा आर्त और रौद्र ध्यान करने पर मजबूर किया, मजबूर भी किया और हम करते भी रहे। और हमारा ध्यान कभी परामुक्ताश्च, मतलब जो पर वाले जो मुक्त के कारण है, मुक्ति के कारण है, उसकी तरफ हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। बस उलझे रहे शरीर के अंदर, उलझे रहे, और उपयोग कहां रहा? इसीलिए दोनों सूत्रों को हमने जोड़ा। हमने कहा दोनों सूत्र एक साथ चलेंगे, उपयोगो लक्षणम और संसारिणो मुक्ताश्च, क्योंकि जैसा उपयोग होगा वही अवस्था होगी। और आप अगर अपनी अवस्था को देखकर उपयोग को परिवर्तित करेंगे तो आपकी अवस्था भी परिवर्तित होगी। पर आपको अगर इधर ही आनंद आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? कैसे परिवर्तन होगा? हो ही नहीं सकता ना। तो आपको अपना उपयोग परिवर्तित करना होगा। जब उपयोग आपका देह में से देही में आएगा ना, तभी आप संसारी से मुक्त बन पाएंगे, वरना तो भटकते रहेंगे। चक्रवर्ती तो और भी हुए, 2 चक्रवर्ती नरक में गए,
और चक्रवर्ती की संपदा, यानी कि नारायण भी तो और प्रतिनारायण भी तो चक्रवर्ती की संपदा भोगते हैं, चाहे अर्धचक्री कहलाते हैं, लेकिन नरक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा पर्याय पे ही रहती है, भोगों पे ही रहती है, दुर्गुणों पे ही रहती है। उनकी दृष्टि कभी दिव्य पे, द्रव्य पे जाती ही नहीं, देही पे जाती ही नहीं। सो बस भोगों में लिप्त हुए और नरकगामी हो गए। तो जब तक आप अपना उपयोग परिवर्तित नहीं करेंगे और भावों को नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी अवस्था नहीं पलटने वाली। आपकी अवस्था तभी पलटेगी जब आप अपने भावों को परिवर्तित करके अपने उपयोग को परिवर्तन करेंगे और अपने आप को वास्तविकता में मुक्त बनाने का उपाय करेंगे। क्योंकि भगवान ने, उमा स्वामी महाराज ने पहले ही कह दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ भी अगर चारित्र ना हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। तीनों ही आवश्यक है और तीनों की एकता में ही मोक्ष मार्ग बनेगा। और जब आपके भाव परिवर्तित होंगे, उपयोग परिवर्तित होंगे, तभी मोक्ष मार्ग रूपी पुरुषार्थ होके आपकी जो द्वितीय अवस्था है, यानी कि जो फाइनल स्टेज, फाइनल लेप, मुक्ताश्च, वहां पर पहुंचेंगे, मुक्त हो जाएंगे। वरना तो संसार ही तो अनादि से है, और जब तक इस प्रकार के भाव और पूर्व के ही भाव और पूर्व के ही उपयोग रहेंगे तो संसारी ही बने रहेंगे। मुक्त होने के लिए तो हमें पर का आश्रय लेना ही होगा। पर कौन से? धर्म और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का आश्रय लेना ही होगा। इनके आश्रय के बिना आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? तो सभी लोग प्रयास करें अपने जीवन में अपने आप को मुक्ताश्च की तरफ आगे बढ़ाने का, क्योंकि संसारी तो अनादि से बने हुए। ठीक है ना? बोली देवादिदेव श्री आदि